अध्याय 1 भाषा लैंग्वेज। बच्चों, हम सभी अपनी बात को दूसरों से व्यक्त करते हैं और दूसरों की बात को सुनते तथा समझते हैं। जैसे नीचे दिए गए पहले चित्र में दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा दूसरे चित्र में रिमझिम अपनी मौसी को पत्र लिखकर अपना हालचाल बता रही है। यह सब भाषा के रूप हैं। दो मित्र बातें कर रहे हैं। रिमझिम अपनी मौसी को पत्र लिख रही है। ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में सभी अपनी बात संकेतों द्वारा समझा रहे हैं, किंतु जब हम अपनी बात एक दूसरे को संकेतों से समझाते हैं तो लोगों के लिए पूरी बात समझना कठिन होता है। फिर संकेतों का प्रयोग हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। यदि हम दूर बैठे लोगों से कुछ कहना चाहें तो संकेतों द्वारा नहीं कह सकते। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर या लिखकर बताते हैं तथा सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। ऊपर दिए गए चित्रों में बोला जा रहा है और गाना सुना जा रहा है। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा, लिखित भाषा। ऊपर दिए गए चित्रों में पढ़ा और लिखा जा रहा है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप है। अन्य भाषाएं। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। नीचे भारत के कुछ राज्य एवं उनकी भाषाएं दी जा रही हैं। राज्य: भाषा: कश्मीर, कश्मीरी, तमिलनाडु, तमिल, पंजाब, पंजाबी, गुजरात, गुजराती, केरल, मलयालम, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, असम, असमिया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़। विशेष: भारत की राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि: स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भारत की कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। भाषा: संस्कृत, हिंदी और मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला। लिपि: देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी, बंगाली। व्याकरण: किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बच्चा खेल रही है। मेरे को भूख लगी है। आपने ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्य पढ़े।
दोनों ही वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इन वाक्यों को शुद्ध करके इस प्रकार लिखेंगे। शुद्ध वाक्य, बच्चा खेल रहा है। मुझे भूख लगी है। हमने जाना। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है।